हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2023 का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का ही। बाइनोमियल थ्योरम के जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं इसको अगर आप सभी को साथ साथ में सॉल्व करेंगे तो आपको बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे और किस तरह से हम लोग कर रहे हैं वो आपको पता लगेगा। कैलकुलेशन किस तरह से करनी है वो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आपको पूरी कैलकुलेशन देखनी चाहिए। कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा अपने को जो लॉस होता है वो कैलकुलेशन का ही होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखें। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन दिस, है ना, इसके अंदर 7 का कोफिशिएंट चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका जनरल टर्म लिखेंगे। इसका जनरल टर्म लिखा हमने TR+1 कितना हो गया 13CR, है ना। फिर यहाँ लिखेंगे ये x टू द पावर कितना लिखेंगे 13 और r का डिफरेंस, जो पहला टर्म होता है उस पर इस तरह से हम लोग डिफरेंस लिखते हैं, इनटू सेकेंड वाला जो हुआ वो कितना हो गया -1/b x² टू द पावर r। मैं जनरल टर्म का एक बार फॉर्मूला लिख भी देता हूँ। जैसे x + y टू द पावर n है तो इसका r+1th टर्म कितना हो जाता है, ये हो जाता है NCR x⁻n - r y टू द पावर r। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डिफरेंस हो, ये इन दोनों का डिफरेंस होता है वो पहले वाले टर्म पे आता है, और जो लोअर इंडेक्स होता है वो इसके ऊपर वाले पे जाता है, y के ऊपर जाता है ना। बस इतना ध्यान रखना है, तो आपको जनरल टर्म में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने इसका जनरल टर्म लिख लिया। इसमें किसका पावर चाहिए, x टू द पावर 7 चाहिए। तो जितनी भी x की पावर्स थी सभी को हम लोग ने एक जगह इकट्ठा कर लिया। तो एक जगह कलेक्ट कर लें, कितना हो जाएगा 13CR a⁻13 - r -1 टू द पावर r b टू द पावर r x टू द पावर कितना हो गया 13 - r -2r, ठीक है। तो यहाँ से 13 - 3r की वैल्यू कितना पता लगे 7, तो r की वैल्यू कितना पता लग गई 2। r की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो थर्ड टर्म हो जाएगा ये 13C2 a⁻10 a⁻11 एंड 1/b⁻2। ये हमारे पास वैल्यू हो गई, ठीक है। तो कह रहा है इसका जो कोफिशिएंट है ना, इसका जो कोफिशिएंट है और इसका जो कोफिशिएंट है दोनों आपस में इक्वल हैं। तो पहले दूसरा भी कोफिशिएंट निकाल लेते हैं फिर इक्वल करते हैं हम लोग, है ना। तो इसका कोफिशिएंट निकालें, इसका भी जनरल टर्म लिखिए। यहाँ पे ऐसे जनरल टर्म लिख लेते हैं एरो बना करके ही। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना चाहिए, बार बार टर्म को हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका हमने m+1th टर्म लिखा, यहाँ पे वैल्यू को m कर देते हैं सो दैट डिस्टिंग्विश कर सकें हम लोग। 13CM, तो जो पहला वाला टर्म है उसकी पावर कितनी होगी ax टू द पावर 13 - m एंड 1/bx² टू द पावर कितना हो जाएगा m। ऐसा लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे जो x की पावर है उसको हम लोग एक जगह अरेंज करके लिख लेते हैं, a⁻13 - m इंटू 1/b⁻m एंड x⁻13 - m -2m। तो इसका कुछ वैसा ही आया डेटा, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा 13 - 3m की वैल्यू कितनी हो गई -5, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 6, m की वैल्यू 6 हो गई। तो यहाँ से T7 की वैल्यू मिलेगी आपको, है ना, 13C6 a⁻7 1/b⁻6। अब ये कह रहा है कि ये दोनों के जो कोफिशिएंट्स है वो सेम हैं। यहाँ पे x⁻2 भी मिलेगा, x⁻5 मिलेगा और यहाँ पे x⁻7 मिलेगा ना। इनके कोफिशिएंट सेम करने हैं ना, तो कोफिशिएंट्स को सेम कर देते हैं, बस आंसर आ गया। तो आएगा 13C2 इंटू a टू द पावर 11 b टू द पावर 2, 13C6 a टू द पावर 7 b⁻6। तो बस यहाँ पे a और b को एक पास अरेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, a और b को अरेंज कर लेते हैं। तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे पावर 11 यहाँ 7 है तो a टू द पावर 4 बचेगा। यहाँ पे b² यहाँ b⁻6 है, तो जब 6 लेफ्ट साइड में आएगा तो बन जाएगा b⁻4।
अब यहाँ बचेगा कितना, 13c6 अपॉन 13c2। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको ओपन कर लेते हैं। 13c6 कैसे ओपन करेंगे, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, ऐसे 6 फैक्टर्स लिखने हैं अपने को। 9 इंटू 8 6 होगा। अब नीचे 6 फैक्टोरियल लिखेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 13c2 की ऐसे लिखेंगे 13 इंटू 12 और ऊपर आ गया 2 इंटू 1। अब इसको आपको कट करना है। देखिए ये वाला तो इसके साथ चला गया है, ये दोनों इसके साथ चले गए हैं, ठीक है। अब कुछ और फैक्टर्स कट करें तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 3 90 है ना, तो ये पूरा 90 हो गया, ये पूरा ही चला गया। और ये 4 से 8 गया तो बचेगा 2, तो आंसर आ गया इसका 22। तो फ्रेंड्स यही आंसर होना चाहिए, ज़रा चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 22 ऑप्शन है, तो इसका बी ऑप्शन ही अपना आंसर हो गया, है ना। तो इसमें भी जो क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल सा ही था, सिर्फ आपको जनरल टर्म लिखने आना चाहिए था ना। अगर जनरल टर्म हमें लिखने आता है, हमारी कैलकुलेशन ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन अपना रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर हम पेपर में टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्वेश्चन अपना सही ही होना चाहिए, अदरवाइज़ दूसरे क्वेश्चन भी अफेक्ट होते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।